हेलो दोस्तों, द डार्क साइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के बारे में, एक ऐसा देश जिसकी सुंदरता की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। भारत के हर जिले में कोई ना कोई ऐसा स्थान अवश्य है जिसे देखने दुनिया भर से लोग आते हैं और यही भारत को और भी खास बनाता है। बट ये जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। जब इस भारत में ऐसा कुछ होता है जो लोगों की समझ में नहीं आता, यानी एक दिन कुछ ऐसी घटना होती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, तो काफ़ी हैरानी होती है। इस देश में ऐसी हजारों घटनाएं हुई हैं जिन्हें आज तक किसी ने समझा नहीं पाया, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो या फिर साइंस। आइए देखते हैं भारत की कुछ ऐसी ही घटनाएं। ब्लड रेन ऑफ केरला। दिन था 25 जुलाई 2001, जब केरल में एक असामान्य घटना घटित हुई। वहाँ बारिश शुरू हुई। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें क्या अजीब है। असल में वो बारिश का पानी रंगहीन नहीं बल्कि लाल था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जिसे रेड रेन या ब्लड रेन के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों की माने तो रेड रेन के साथ साथ लोगों ने ग्रीन और येलो कलर्स की बारिश को भी रिपोर्ट किया। इस रहस्य से जुड़ी कई बातें सामने आई। कहा गया कि रेड रेन की घटना शुरू होने से कुछ दिन पहले कोट्टायम और इडुक्की गांव के लोगों ने अचानक प्रकाश की तेज चमक देखी और आकाश में एक ध्वनि भी सुनी। लोग कहते हैं कि यह एक सोनिक बूम की तरह बहुत ही अधिक थी। इतना ही नहीं, लोगों ने यह भी बताया कि पेड़ सिकुड़े हुए थे और पत्तियां झुर्रीदार थी। कुछ ने तो कुओं के अचानक बनने और गायब होने की भी सूचना दी। कुछ ने तो ये भी कहा कि ऐसी ही घटना 1896 में भी देखी गई थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये मान ही ले कि ये खून की बारिश ही थी। चलिए अब थोड़ी साइंटिफिक और रियलिस्टिक बात करते हैं। रेड रेन ने एक स्पेसिफिक पैटर्न का पालन किया जो कि सिर्फ 20 मिनट के लिए ही कुछ किलोमीटर्स की रेडियस में हुई। हालांकि उस समय यह बताया नहीं जा सका कि इसकी पैटर्न कैसी है। पानी लाल क्यों था? इस प्रश्न के उत्तर के लिए साइंटिस्ट्स इसके रिसर्च पे जुट गए। उन्होंने यह पाया कि रेड रेन की हर एक मिलीमीटर में लगभग 9 मिलियन यानी कि 90 लाख रेड पार्टिकल्स मौजूद थे। इन कैलकुलेशंस की बेसिस पे वैज्ञानिकों ने बताया कि केरल में हुई रेड रेन में अप्रॉक्स 50,000 किलोग्राम के रेड पार्टिकल्स उस स्पेसिफाइड एरिया में गिरे। CESS सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज 2001 में बारिश के पानी के सैंपल को CESS के पास भेजा गया, जहां यह बताया गया कि ये डस्ट यानी पॉल्यूशन के कारण या फिर कोई मेटियोर यानी कि उल्का के विस्फोट से निकले होंगे। बट फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने बताया कि अगर कोई मेटियोर एक्सप्लोड किया होता तो एक्सप्लोड से निकलने वाले पार्टिकल्स हवा से दूर चले जाते और वो एक स्पेसिफाइड एरिया में नहीं गिरते। जब इन रेड पार्टिकल्स के सैंपल्स को TBGRI यानी कि ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट भेजा गया, जहां इन सैंपल्स को हाईली डिफाइंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया गया, तो पता चला कि ये पार्टिकल्स अलाइव हैं, मतलब ये जीवित है। साइंटिस्ट्स को वो RBC यानी रेड ब्लड सेल्स जैसी लग रही थी, जिससे इंसानी खून बना है। पानी में जीवन के साक्ष्य मिलने के बाद लगा कि अगर ये खून है तो इसमें DNA भी होगा। लेकिन साइंटिस्ट्स अब भी ये कंफर्म नहीं थे कि वो खून ही है। इसके लिए उन्होंने उस ड्रॉप के सैंपल्स में DNA के स्ट्रक्चर्स को देखने की कोशिश की, पर असल में उसमें कोई DNA था ही नहीं। उस सेल की बिहेवियर बहुत ही डिफरेंट थी। कई साइंटिस्ट्स डिबेट में थे कि इसकी रिसर्च इंटरनेशनल लेवल पे होनी चाहिए, और क्योंकि और भी एडवांस डिवाइसेस से हम इसकी जांच करें तो हमें ये पता चल सके कि इसकी सच्चाई क्या है। ये इतनी मिस्टीरियस ड्रॉप थी कि साइंटिस्ट ने उस रेन ड्रॉप के सैंपल को 10 साल तक लैब में रखा और उस पर रिसर्च की। 2001 में ये सामने आया था कि इसमें कोई DNA नहीं था, लेकिन 2012 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लैमॉर्गन के डॉक्टर राजकुमार गनगप्पा और स्टुअर्ट हॉग ने इसकी जांच कई महीनों तक एडवांस डिवाइसेस से बारीकी से की, तो उसमें
6 डीएनए पाए गए। बहुत सारे पब्लिक रिपोर्ट्स में इसे एलियंस के साथ जोड़कर देखा गया और बहुतों को तो इस बात पर यकीन भी नहीं हुआ कि ये सच है। अब आप ही सोचिए कि ऐसी पार्टिकल्स जो दुनिया में कहीं और नहीं गिरी, वो केरला में कहाँ से आया। हालांकि अभी तक इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है और साइंटिस्ट्स को ये अब भी नहीं पता कि ये लाल बारिश आखिर हुई कैसे थी। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। टनल 33 शिमला। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कालका शिमला रेलवे लाइन में बनी बड़ोग सुरंग का इतिहास काफ़ी दिलचस्प है। कालका से 41 किलोमीटर दूर आता है बड़ोग स्टेशन, जहां यह सुरंग है। बता दें कि 20वीं सदी में बनाई गई इस सुरंग का नाम ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग के नाम पर पड़ा। ये नाम इस टनल का क्यों पड़ा, आइए जानते हैं। बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास है बड़ोग सुरंग, जिसे सुरंग नंबर 33 भी कहते हैं। 1143.61 मीटर लंबी यह सुरंग हॉन्टेड प्लेसेस में शुमार है। यह दुनिया की सबसे सीधी सुरंग भी है, जिसे पार करने में ट्रेन 2.5 मिनट लेती है। बात 1898 की है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट शिमला में अपना सराय बनाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शिमला के विकास की एक योजना रखी। इस विकास योजना में शिमला कालका रेलवे लाइन भी था, जिसे एक दूसरे से जोड़ना था। लेकिन इस लाइन को बिछाने के बीच में एक पहाड़ आ रहा था, जिसे तोड़ने और लाइन बिछाने की जिम्मेवारी ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग को दी गई। सुरंग को बनाने के लिए कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का इंस्पेक्शन कर 2 छोर पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के ऑर्डर दिए। उस समय पहाड़ को तोड़ने के लिए एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन कर्नल बड़ोग ने एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल नहीं किया। उनका अंदाज़ा था कि खुदाई करते करते दोनों सुरंगें बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहाड़ों को तोड़ते तोड़ते मजदूर राह भटक गए। दोनों छोर के मजदूर एक दूसरे से नहीं मिल पाए, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पैसों की खूब बर्बादी हुई। कर्नल की गलती ब्रिटिश सरकार को ठीक नहीं लगी। ब्रिटिश सरकार ने न केवल कर्नल बड़ोग से काम छीन लिया, बल्कि कर्नल पर 1 रुपये का जुर्माना भी लगाया। बड़ोग इस बात को लेकर बेहद परेशान हो गए और एक दिन अपने कुत्ते को लेकर सुबह टहलने निकले और सुरंग के नज़दीक ही खुद को गोली मार ली, जिसे आज टनल नंबर 33 के नाम से जाना जाता है। कर्नल की मौत के बाद 1900 में सुरंग पर एचएस हार्लिंगटन ने फिर से काम शुरू किया और 1903 में सुरंग पूरी तरह तैयार भी हो गई। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सफलता मिल गई, लेकिन कर्नल की आत्महत्या को भूल गए। लोगों का कहना है कि इसके बाद कर्नल का काला साया आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि इंजीनियर की मौत के बाद यहाँ अप्रिय घटनाएं होने लगी थी। कई लोगों को इंजीनियर की आत्मा दिखाई देने लगी। लोगों ने बाद में यहाँ मंदिर और पूजा अर्चना करवाई, मगर इसके बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ इंजीनियर के चिल्लाने की आवाज़ें सुन चुके हैं। इस टनल में लोहे का दरवाज़ा लगाकर ताला लगा दिया गया, लेकिन अगले दिन ताला टूटा मिला। इसके बाद उस टनल के दरवाजे पर ताला नहीं जड़ा गया। ब्रिटिश सरकार ने सुरंग का नाम इंजीनियर के नाम से ही रखा, बड़ोग सुरंग। कहा जाता है कि एचएस हार्लिंगटन भी इस सुरंग का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार चायल के रहने वाले बाबा भलकू ने इस काम को पूरा करवाया। शिमला गैजेट के मुताबिक बाबा भलकू ने इस लाइन पर कई अन्य सुरंगें खोदने में भी ब्रिटिश सरकार की मदद की। सुसाइड ऑफ जतिंगा वैली बर्ड्स। सुबह सवेरे उठकर आप घूमने निकले और अचानक से रास्ते में ढेर सारे पक्षी मरे हुए नजर आए तो आप क्या समझेंगे? शायद यही कि किसी प्राकृतिक आपदा ने इन्हें अपना शिकार बना लिया, या फिर कोई प्राकृतिक परिवर्तन, या फिर अधिकतम सोचेंगे कि शायद हवा में जहर है जिस कारण ऐसा हुआ होगा। इसके बाद अगर यही घटना हर साल किसी खास महीने में होने लगे तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है एक प्राकृतिक रहस्य मानकर इसे जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही एक रहस्य असम के एक बेहद ही सुंदर और छोटे से गांव जतिंगा का है। जतिंगा असम के उत्तरी कछार पहाड़ में स्थित एक बेहद ही सुंदर वैली है। यह क्षेत्र विशेषकर अपने नारंगी के बागों के लिए प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ घूमने भी आते हैं। लेकिन इन सबसे कहीं ज़्यादा जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है वो है पक्षियों की आत्महत्या।
जी हाँ दोस्तों, ये सच है। यहाँ साल में एक बार एक साथ कई पक्षी आत्महत्या करने आते हैं। विशेषकर मानसून के दौरान कोहरे वाले महीने में यहाँ पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभी अमावस में भी कोहरे के दौरान पक्षियों की आत्महत्या की घटनाएं दिख जाती है। ये घटना शाम को लगभग 7 बजे से लेकर 10 बजे के बीच की होती है। यहाँ पर सबसे आश्चर्य की बात यह है कि कोई अकेला पक्षी आत्महत्या नहीं करता, बल्कि सामूहिक रूप से सभी आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं इस आत्महत्या में कोई एक प्रजाति का पक्षी शामिल नहीं होता, बल्कि यहाँ उपलब्ध लगभग सभी प्रकार के प्रवासी पक्षियों द्वारा ऐसा किया जाता है। जैसे कि किंगफिशर, टाइगर बाइटन और लिटिल एग्रेट जैसे पक्षी इस रहस्यमय मौत का शिकार होते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्यों एक साथ इतनी संख्या में पक्षी आत्महत्या करते हैं। लेकिन अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो ये सुसाइड नहीं, क्योंकि बर्ड्स का ब्रेन सुसाइडल नहीं होता। बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी होती है, बट बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। जतिंगा पक्षी आत्महत्या को लेकर अब तक कई खोज हुए हैं और इसके पीछे कई तर्क भी दिए गए हैं, परंतु सच कहा जाए तो अब तक ऐसा कोई तर्क नहीं जिसे सुनकर आप पूरी तरह से सहमत हो जाएं। कुल मिलाकर कहा जाए तो रहस्य का खुलासा नहीं हुआ है। कई पक्षी विज्ञानियों का मानना है कि इस दुर्लभ घटना की वजह चुंबकीय शक्ति है। जब नम और कोहरे भरे मौसम में हवाएं तेजी से बहने लगती हैं तो रात के अंधेरे में पक्षी रोशनी के आसपास उड़ने लगते हैं। यह ऐसा समय होता है जब वह मधोशी में होते हैं और तेजी से उड़ने के दौरान वे आसपास पेड़ और दीवार से टकराकर मर जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि एग्जैक्टली ऐसी ही कंडीशंस में दुनिया भर में बर्ड्स माइग्रेट करती है, मगर उनके साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर जतिंगा वैली में ही ऐसा क्यों? इसका जवाब तो अभी तक हमें भी नहीं मिल पाया है। हालांकि स्थानीय निवासी इसे भूत प्रेत की बातों से जोड़कर देखते हैं। द डार्क साइड के आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम ऐसे ही साइंस फिक्शंस, मिस्ट्रीज़ और रहस्य के नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।